मानसा मूसा, द रिचेस्ट मैन इन एंटायर हिस्ट्री। अगर आप जेफ बेजोस को इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति मानते हो तो आपने अब तक इस शख्स का नाम नहीं सुना होगा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आधुनिक समय में जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, पर इतिहास में ऐसे भी कुछ लोग हुए हैं जिनके सामने जेफ बेजोस की दौलत कुछ भी नहीं है। उन्हीं में से एक है मानसा मूसा। तो आइए जानते हैं मानसा मूसा की बेहिसाब दौलत के बारे में और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ लग्जरी की एक ऐसी दुनिया में जहाँ से आप शायद ही बाहर आना चाहें। मानसा मूसा का जन्म 1280 में हुआ। मानसा मूसा माली साम्राज्य का 10वां मानसा था। मानसा का अर्थ होता है सुल्तान, विजेता या सम्राट। माली साम्राज्य एक इस्लामिक पश्चिमी अफ्रीकी राज्य था। मानसा मूसा को मध्य युग के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। मूसा के सिंहासन पर चढ़ने के समय बड़े हिस्से में माली पूर्व घाना साम्राज्य के क्षेत्र से मिलकर बना था, जिसे माली ने जीत लिया था। माली साम्राज्य अब मोरिशानिया और आधुनिक राज्य माली का हिस्सा है। अपने शासनकाल के दौरान मूसा को एमिर ऑफ मैलल, लॉर्ड ऑफ द माइंस ऑफ वंगारा और घंटाटा के विजेता जैसे खिताबों से नवाजा गया। मूसा ने अपने आसपास के जिलों के साथ 24 शहरों को जीत लिया। मूसा के शासनकाल के दौरान माली दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था। इतिहास में मूसा को सबसे धनी हिस्टोरिकल फिगर्स के रूप में एक माना गया है। मूसा एक निष्ठावान मुसलमान थे और मक्का की उनकी तीर्थ यात्रा ने उन्हें उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में अच्छी पहचान दिलाई। मूसा के लिए इस्लाम पूर्वी भूमध्य सागर दुनिया में एक प्रवेश था। वे अपने साम्राज्य में धर्म के विकास को बढ़ावा देने में अधिक समय लगाता था। मूसा ने 1324 और 1325 के बीच मक्का के लिए अपनी तीर्थ यात्रा की। उनके जुलूस में कथित तौर पर 60,000 पुरुष और 12,000 दास शामिल थे। सभी ने ब्रोकेड और फारसी रेशम पहने हुए थे। प्रत्येक ने 1.8 किलोग्राम के गोल्ड बार पकड़े हुए थे। मूसा ने जुलूस के लिए सभी आवश्यकता प्रदान की। पुरुष और जानवरों की पूरी कंपनी को खिलाया पिलाया। जानवरों में 80 ऊँट शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक ने 23 किलो से लेकर 136 किलोग्राम तक सोने को ढोया। मूसा ने अपने मार्ग में मिले सभी गरीबों को सोना बांटा। यह बताया गया है कि मूसा ने हर शुक्रवार को एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। यह दर्ज है कि मानसा मूसा ने मक्का जाने के रास्ते पर टिम्बकटू और गांव शहरों की यात्रा की और 1325 के आसपास लौटने पर उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। वह स्पेन के एक इलाके अंदालूसिया और काहिरा के वास्तुकारों को अपने राज्य के निर्माण में ले आए। उन्होंने टिम्बकटू में अपने विशाल महल और महान बिजेंगुरबर मस्जिद का निर्माण करवाया, जो आज भी स्थित है। आज मूसा का महल तो नहीं रहा, पर विश्वविद्यालय और मस्जिद आज भी टिम्बकटू में वैसे के वैसे ही खड़े हैं। मानसा मूसा के शासनकाल में टिम्बकटू में शकौर यूनिवर्सिटी को न्यायविदों, खगोलविदों और गणितज्ञों के साथ मूसा के शासन के तहत बहाल किया गया। विश्वविद्यालय सीखने और संस्कृति का केंद्र बन गया, जिसने अफ्रीका और मध्य पूर्व से टिम्बकटू के आसपास के मुस्लिम विद्वानों को आकर्षित किया। मानसा मूसा के शासनकाल के अंत तक संकोर यूनिवर्सिटी को अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के बाद से अफ्रीका में पुस्तकों के सबसे बड़े संग्रह के साथ एक पूरी तरह से स्टाफ विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। संकोर यूनिवर्सिटी 25,000 छात्रों को आवास देने में सक्षम था और दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था, जिसकी मोटे तौर पर 10 लाख पांडुलिपियाँ शामिल थीं। मानसा मूसा की उपलब्धियों से ये तो साफ तौर पर पता चलता है कि उनके पास काफ़ी दौलत थी, पर एग्जैक्टली कितनी थी अब तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया है। टाइम मैगजीन जैसे मॉडर्न कमेंटेटर ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि मूसा की संपत्ति को निर्धारित करने का कोई सटीक तरीका नहीं है। तो गाइस, यही था इतिहास का सबसे अमीर शख्स मानसा मूसा और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।